हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आज नया टॉपिक पढ़ना है शब्द रूप या शब्द विचार। क्या पढ़ना है? शब्द रूप या शब्द विचार। तो आपने देखा होगा कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। शब्द से छोटी चीज क्या होती है? शब्द क्या होते हैं? वर्णों का समूह होते हैं। क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वर्णों का समूह होते हैं। तो शब्द मतलब किससे मिलकर बना? वर्णों से मिलकर बना। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जो भाषा होती है, प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं? तो अगर देखा जाए भाषा के अंग के रूप में अगर देखा जाए तो हर प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। भाषा के कितने? 3 अंग माने गए हैं। एक क्या? वर्ण। वर्ण माना गया। वर्ण से मिलकर क्या बनेगा? शब्द। दूसरा क्या हो गया हमारा? शब्द। और शब्दों से क्या मिलकर बनता है? वाक्य। तो क्या मिलकर बनता है? वाक्य। तो शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। तो वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य मिलकर बनते हैं। और जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या होता है हमारा? क्या कहते हैं उसे? वर्ण कहते हैं। तो क्या अगर देखा जाए तो किस भाषा के क्या होते हैं? कितने? 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। इसी प्रकार जो भाषा होती है तो हर भाषा में क्या होता है? उसको व्यक्त करने का क्या होता है? व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो भी क्या होते हैं? 3 होते हैं। कैसे? लिखित हो गया, मौखिक हो गया और सांकेतिक हो गया। कितने होते हैं? हर भाषा में ये होते हैं कि हम लोग उसको लिख कर बता सकते हैं, बोलकर बता सकते हैं और संकेत इशारा करके हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते किसी भी भाषा के? तो ये चीज है। तो और हमको आज पढ़ना है, इसी में पढ़ना है कि आज हमारा टॉपिक है क्या? शब्द रूप पढ़ना। हमको क्या पढ़ना? शब्द रूप। शब्द के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? शब्द के बारे में। तो शब्द में क्या क्या होते हैं? जो वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण। फिर क्या आते हैं? शब्द आते हैं। फिर इससे शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य से मिलकर हम पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ बना के हम क्या करते हैं? पूरा चैप्टर या कुछ भी चीज को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और इसी प्रकार जो क्या होते हैं? जो व्यक्त करने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। क्या होता है? मौखिक। मौखिक रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं। मौखिक, लिखित और कौन सा? सांकेतिक। तो 3 भाषा में क्या होते हैं? ये व्यक्त करने के तरीके हैं। ये क्या है? व्यक्त करने के तरीके। ठीक है। और ये 3 क्या है? ये क्या है? भेद है। भाषा के क्या है? ये भेद है। या भेद क्या बोलो, इसको क्या बोलो? भाषा के अंग बोलो। ये क्या? भाषा के अंग है। और भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुख्य क्या है? 3 है। शब्द, वर्ण और वाक्य। वाक्य से फिर पैराग्राफ भी जोड़ लेते हैं, कई चीजें जोड़ लेते हैं। इसी में ध्वनि को भी क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने? 3 अंग हैं। तो कितने? तो अब जो वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होते हैं, वर्ण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मैं जो पूरा वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। तो वर्ण के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बताइए। वर्ण की परिभाषा बताइए। तो वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? एक तो बताइए वर्ण क्या है? कि वर्ण क्या है? जो वर्ण है वो क्या है? ध्वनि का कैसा? लिखित रूप है। क्या है? वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या है? ये क्या है? भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अब हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। और यदि क्या कहें कि लिखित इकाई पूछें कि भाषा की कौन सी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो क्या कहेंगे हम? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ण होते हैं उनका क्या होता? अर्थ नहीं होता है। क्या होता? वर्णों का क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता है। इतनी चीज आपको ये चीज समझ में आई होगी। आशा है कि इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए फिर शब्द हो गया। शब्दों से मिलकर क्या होता है? वाक्य होता है। वर्णों से मिलकर वर्णों का क्या होता है? ऐसा समूह, ऐसा सार्थक समूह जिसका क्या हो? अर्थ निकलता हो। जो सार्थक समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और शब्दों का सार्थक रूप या सार्थक सार्थक क्रम व्यवस्था, उसी को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है। चलिए इसको एक एक करके
इसका मिटाने वाला कहाँ रख दिया मैंने, ये रखा। चलिए हम एक एक करके इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं और एक एक करके इसको पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए इसको नोट करते चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, चलिए ये हेडिंग डालिए, शब्द रूप या ये टॉपिक का नाम है, तो डालो, फिर इसके आगे हम चलते हैं। तो लिखो, इसमें लिखो सबसे पहले कि भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले लिखो, क्या हमने बताया कि भाषा के कितने होते हैं, भाषा के कितने, 3 क्या होते, अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, भाषा के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, वर्ण हो गया नंबर 1, वर्ण हो गया नंबर 2, शब्द हो गया नंबर 3, क्या हो गया हमारा, वाक्य हो गया। ये हमारे क्या हैं, भाषा के 3 अंग हैं। और यदि इसी में देखा जाए, इसी में देख सकते हैं कि कहीं को बना के लिख लो कि किसी भाषा को क्या व्यक्त करने के तरीके कितने हैं। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, किसी भी भाषा को क्या करना, किसी भी भाषा को व्यक्त करने के तरीके भी कितने हैं, वो भी कितने हैं, 3 हैं। नंबर 1 कौन से है, नंबर 1 मौखिक मान लो, मौखिक हो गया। नंबर 2 में मान लो लिखित, मान लो लिखित हो गया। और नंबर 3 सॉरी क्या, नंबर 3 कौन सा, सांकेतिक हो गया। ये चीजें हैं, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ से बता रहे हैं। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब चलिए पढ़ते हैं, वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। फिर हम शब्द को उठा के क्या करेंगे, शब्द के भेद को देखेंगे। शब्द को कितने आधारों पर बांटा जाता है, वर्ण में पता है, वर्ण में बताओ। तो वर्ण की परिभाषा, तो क्या कहेंगे, वर्ण की परिभाषा में सब कुछ चीजों को क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। शब्द वर्ण, जब वर्णमाला पढ़ा रहा था तो पढ़ा चुका हूँ। तो वर्ण की आप परिभाषा बताएंगे, क्या बताएंगे कि परिभाषा तो क्या होगी, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। तो यहाँ लिखो वर्ण, क्या डालो, वर्ण डालो, क्या डालो, वर्ण डालो। तो वर्ण में लिखेंगे, वर्ण क्या लिखेंगे, ध्वनि का क्या होता है, लिखित रूप, या ध्वनि के क्या कह सकते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब इसमें और पॉइंट लिखो, और बिंदु लिखो, और लिखो, क्या लिखो कि जो हिंदी भाषा में ये क्या होती है, हिंदी भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी कैसी होती है, लिखित इकाई होती है। ये क्या होती है, जो वर्ण है, वर्ण क्या होता है, वर्ण हिंदी भाषा की, वर्ण क्या होती है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी, कैसी होती, सबसे छोटी कैसी होती, लिखित इकाई होती है। कैसी, लिखित इकाई है। कैसी है, लिखित इकाई है। और देखो, अब वर्ण जो होता है, तो वर्ण का क्या नहीं होता, वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता। क्या होता, वर्णों का, एक और पॉइंट लिखो, वर्ण का अपना, वर्ण का क्या होता, अपना कोई अर्थ नहीं होता है। बाकी चीजें सब हम वर्ण पढ़ चुके हैं, तो अब इससे ज्यादा हमें नहीं लिखना, होता है नहीं, होता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। अब चलिए, अब आगे चलते हैं, वर्ण के बाद शब्द पे आते हैं।
शब्द की परिभाषा बताओ, शब्द को क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं? वर्णों के, किसके कहेंगे? वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक समूह को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो सार्थक समूह में कैसा? जैसे आकाश का लिखो, आ लिखा, आकाश छोड़ो और लिखो, कोई सरल सा लिख लो। जैसे अधिक का लिख लो, अधिक में क्या होगा? आ होगा, प्लस धा होगा, प्लस छोटी ई होगी, प्लस का होगा, प्लस क्या होगा? आ होगा। इसको मिलाकर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये आ होगा, आ बनेगा, ये धी बनेगा और ये का बनेगा। तो आ का कोई अपना अर्थ है, ई का कोई अपना अर्थ है, का कोई अपना अर्थ नहीं। लेकिन अधिक का क्या है? इसका ये अर्थ है। अधिक का मतलब क्या? ज्यादा। इसका क्या है? ये अर्थ है। इसमें क्या? इसका अर्थ बन रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं क्या? शब्द कहते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई कि जो वर्ण होता है उसका क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण कैसे होते हैं? अपना अर्थहीन होते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ण जो होते हैं वो अर्थहीन होते हैं। लेकिन शब्द क्या होते हैं? सा अर्थ होते हैं। क्या इनमें इनका क्या होता है? अपना अर्थ होता है। क्या होता है? इनका अपना अर्थ होता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और देखो, और इसे शब्द की और एक दो पॉइंट लिखो। शब्द के एक दो पॉइंट क्या लिखना है? शब्द का लिखना है कि प्रत्येक शब्द का क्या होता है? अपना अर्थ होता है। क्या होता है? प्रत्येक शब्द का, यही जो बताया, प्रत्येक काय को छूट जाए, प्रत्येक शब्द का अपना क्या होता? अर्थ होता है। क्या होता है? प्रत्येक शब्द का क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है। क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है ये शब्द क्या होता है? ये जो होता है ये अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? ये पॉइंट लिखना है कि अर्थ के आधार पर, क्या पूछ ले कभी? अर्थ के आधार पर, के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या होता? अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा की, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? वो क्या है? शब्द है। ये चीज आपको समझ में आई हो, इतना नोट कर सकते हैं। फिर हम इसको मिटा के क्या करेंगे? आगे चलेंगे। आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से, बिल्कुल। ये चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं, अब आ रही है, अब हम आगे चलते हैं वाक्य की ओर। तो वाक्य जो होगा वो किससे मिलकर बन रहा होगा? अब हम चलते हैं किसकी ओर? वाक्य की ओर। तो देखते हैं वाक्य, वाक्य के बारे में। किसके बारे में? तो वाक्य जो वर्णों का सार्थक समूह क्या था? शब्द था। अब शब्दों का सार्थक समूह क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्दों का क्या हो जाएगा? सार्थक समूह। या क्या कह सकते हैं? शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक क्रम के योग से क्या बनते हैं? योग से किसका? वाक्य का निर्माण होता है। किसका होता है? वाक्य। वाक्य का क्या होता है? वाक्य का क्या होता है? निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वाक्य का। शब्दों के कैसे सार्थक क्रम के योग से क्या होता है? वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी।
कि किसके वाक्य जो होता है वो क्या शब्दों के सार्थक क्रम के योग से होता है। अब कैसे, अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। लिखो, एक वाक्य लिखो। जैसे लिखते हैं कि मोहन शब्द लिखना है हमें। मोहन एक शब्द हो गया, चला एक शब्द हो गया, बाजार एक हो गया, गया। ये क्या है, शब्द है। इन शब्दों से मिला के हमने एक वाक्य बना दिया, मोहन चला बाजार गया। मोहन चला बाजार गया, तो इसका क्या कोई अर्थ निकल रहा है? वाक्य है, वाक्य है। यदि इसी को क्या इसका क्रम बदल कर लिख दें, जो क्या है, कैसा हो, जो सार्थक क्रम हो, कैसा हो, सार्थक क्रम लिख दें इसका, कैसा सार्थक क्रम, तो क्या लिख सकते हैं इसका, मोहन बाजार चला गया। शब्द वही है, सिर्फ क्या बदला हमने, क्रम बदला। तो इसका अर्थ निकलने लगा, अर्थ क्या होने लगा, निकलने लगा, मोहन बाजार चला गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये, और हमारा ये क्या है, सही है। तो इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं, इसका क्या, कोई अर्थ नहीं। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्या, वाक्य होगा। ये क्या होगा हमारा, वाक्य होगा। हमने शब्द, वर्ण, शब्द और वाक्य की परिभाषा देख ली। अब चलते हैं हम शब्द के भेद। तो शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए, शब्दों को बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है। शब्दों को कितने आधारों पर क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने आधारों पर, 4 आधारों पर। कौन कौन से होंगे, वो होंगे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और किसके आधार पर, विकार के आधार पर। किसके आधार पर, विकार के आधार पर। 4, रचना, उत्पत्ति, अर्थ और विकार के आधार पर हमको क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है। तो शब्द के भेद, तो यह लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो कि क्या लिख सकते हैं, शब्दों को या शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। लिखो, शब्दों का वर्गीकरण कितने, 4 आधारों पर। कितने, 4 आधारों पर किया जा सकता है। ये चीज, ठीक है। अब हम डालते हैं वर्गीकरण। शब्दों का बनाएंगे, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। तो इसको बांटना हमको 4 भागों में, और चारों को क्या करना, लिखना है। तो नंबर 1 कौन सा हमारा, रचना। रचना या इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर रचना, या किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा कौन सा हमारा, दूसरा हमारा स्रोत या किसकी, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 तीसरा कौन सा है, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार से नीचे, अर्थ के आधार पर। नंबर 4 कौन सा, विकार के आधार पर। अब इसमें देखेंगे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम ये तो शायद पढ़ चुके हैं, आधार पर। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3
और नंबर 4। 1 2 3 4। अब देखते हैं ये रचना के आधार पर कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, या रचना के आधार पर इसके कितने भेद हैं या उपभेद हैं, कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर इसके कितने 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने हैं इसके 3 भेद हैं। स्रोत के आधार पर कितने, मुख्य रूप से कितने 4 हैं। कुल मिलाकर कुल कितने हैं, कुल 5 हैं। ठीक है, इससे 4 पूछा जाता है, कितने भेद होते हैं 4। अर्थ के आधार पर कितने हैं, 2 हैं। और इसके विकार के आधार पर भी कितने हैं, 2 हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, कौन कौन से हैं रचना के आधार पर, देखो कौन कौन से। रूढ़ शब्द नंबर 1 में कौन सा, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और नंबर 3 कौन सा, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है नीचे, दिख तो रहा, ठीक है दिख रहा है, ये दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। चलो, इसके कुल 4 5, इसके कुछ इधर उधर लिखेंगे। इसके लिखते हैं नंबर 1 5 कौन कौन से हैं। एक कौन सा होता, तत्सम। तत्सम, तत्सम का मतलब क्या, संस्कृत, संस्कृत के शब्द। नंबर 2 तद्भव, तद्भव का मतलब हिंदी वाले शब्द। कौन से, तत्सम का मतलब संस्कृत और तद्भव का मतलब हिंदी वाले शब्द। और नंबर 3 कौन सा, एक देशज हो जाएगा शब्द। नंबर 4 विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और नंबर 5 कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संकर शब्द। कौन से, संकर, संकर शब्द। ये नंबर 5 हो गया। ठीक है, नंबर 5। और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कैसे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, अर्थ के आधार पर एक सार्थक शब्द, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा कौन सा, निरर्थक, निरर्थक शब्द। और इसमें कौन से, नंबर 1 विकार के आधार पर विकारी शब्द, विकारी शब्द। और नंबर 2 अविकारी, जिनको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इनको क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। विकारी और अविकारी शब्दों को क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना 3 ये पढ़ने, 5 ये और 2 7 पढ़ने हैं। 5 3 8 और 2 10 पढ़ने हैं। हमको 10 को पढ़ना है, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमको क्या करना है, इनको पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखते हैं रचना या किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ना हम शुरू करते हैं। योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ को क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं। चलिए डालो हेडिंग, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद, कितने पढ़ने हमको, 3 पढ़ने हैं। कितने, 3। इसमें स्याही भर लेता हूं थोड़ी सी।
तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्या हमको पढ़ना, नंबर 1 डाल लेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे रूढ़। क्या पढ़ेंगे? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द का मतलब क्या है? रूढ़ शब्द का मतलब है कि वे शब्द जिनमें क्या शब्द, आप बताया जब मैं पढ़ा रहा था, शब्द कितने प्रकार से बनते थे, शब्द की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती थी। जब हम बता रहा था कितने 4 प्रकार से बनते थे। संधि के द्वारा, समास के द्वारा शब्द की उत्पत्ति होती थी, और उपसर्ग और प्रत्यय, 4 का आधार पर क्या होते शब्दों का निर्माण होता था। ठीक है। तो इसी में जब रूढ़ शब्द हैं, तो रूढ़ शब्द का मतलब कि ये क्या होंगे? ये मूल शब्द होंगे। क्या होंगे? ये क्या होंगे? एक तो मूल शब्द होंगे। इनमें ना संधि, ये बिना संधि वाले, ना संधि हो, ना समास हो, ना उपसर्ग हो, ना प्रत्यय हो। इन सब से अलग जो शब्द होते हैं, और इनका क्या होता है अपना अर्थ भी होता है। इनका क्या होता है अपना स्वयं का क्या होता है अर्थ होता है। ये किसी के मिलने से या किसी के योग से नहीं बनते, इनमें किसी का योग नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, क्या क्या संधि, समास, उपसर्ग ना हो। तो क्या क्या ना हो? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना हो। वे शब्द जिनमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? हम रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। या कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे सार्थक शब्द जिनका क्या कर सकते हैं हम टुकड़े ना कर सकें, जिनके टुकड़े करने पर, या क्या कह सकते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका क्या हो? अर्थ ना हो, उन टुकड़ों का क्या हो? कोई भी अर्थ ना हो, या जो उनके टुकड़े करने पर वो क्या हो जाए? अर्थहीन हो जाए। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर क्या हो जाए? अर्थहीन हो जाए। ऐसे सार्थक शब्द जिनके टुकड़े करने पर क्या हो? वो अर्थहीन हो जाए। तो क्या कह सकते हैं? पहली परिभाषा लिखो कि वे शब्द जिनमें, लिखेंगे वे शब्द जिनमें क्या? संधि, समास, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग और क्या? प्रत्यय क्या हो? उपसर्ग और प्रत्यय ना हो, ना हो, ना हो, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें क्या हो? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ना हो, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनका क्या होता है? इनका क्या होता है? इनका क्या होता है? इनका अपना अर्थ होता है। तो वे इनका एक और पॉइंट लिखो, ये क्या कह सकते हैं? वे शब्द, क्या कह सकते हैं? वे शब्द जिनका कोई क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। वे शब्द जिनका कोई विशेष क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। तो इनका क्या होता है? इनका क्या होता है? अपना अर्थ होता है। तो वे शब्द जिनका क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। जैसे उदाहरण देखो, कमल। जैसे क्या? उदाहरण में देखो, इसको समझो कि हमारे पास क्या है? एक कमल शब्द है। कमल शब्द ले लिया, बड़ा वाला ले लिया, कमल शब्द ले लिया। अब यदि हम इसके क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। तो कमल का क्या है? कमल का मतलब ये क्या है? फूल है, एक पुष्प है। क्या है इसका मतलब? क्या है? एक कमल का मतलब एक पुष्प है, हमें पता है इसका अर्थ है एक कमल का फूल है। ठीक है। यदि हम इसका क्या करते हैं? इसके टुकड़े करते हैं, का कर दिया प्लस मल कर दिया। तो अब बताओ, का कोई अर्थ है या मल का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ये क्या? अर्थहीन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अर्थहीन हो जाएंगे। तो ये से शब्द, इनमें क्या कोई उपसर्ग या प्रत्यय, कोई संधि या समास कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो यही शब्द क्या होगा? ये शब्द क्या होगा? हमारा रूढ़ शब्द होगा। और देखो जैसे घोड़ा शब्द देखो, घोड़ा देखो, घोड़ा का कर दो, घो को अलग कर दो और ड़ा को अलग कर दो।
घो को अलग कर दो और ड़ा को अलग कर दो, तो ये क्या संभव नहीं है, ये क्या संभव नहीं है। इसका क्या है, इनका लिखते हो कि कोई अर्थ नहीं है, इनका क्या कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। तो ये शब्द क्या है, ये क्या है हमारे, ये शब्द रूढ़ शब्द है। और ऐसे कैसे शब्द, और क्या है, और कितने शब्द हो गए, जैसे हमारा क्या पत्ता हो गया, पत्ता हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, आम हो गया, पत्ता हो गया, पेड़ हो गया, आम हो गया, जड़ हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, पेट हो गया, कुर्सी हो गया। और शब्द क्या हो सकते, और भी शब्द बहुत सारे शब्द हैं। और देखो, दिन हो गया, चावल हो गया, शाम हो गया। और बताओ, और बताओ, गीता देखो, फल हो गया, पुस्तक हो गया। इनका क्या है, कोई भी इनका, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब कैसे हैं, रूढ़ शब्द। दूध हो गया हमारा, तेल हो गया, इत्यादि, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं। तो आशा है कि आपको रूढ़ शब्द समझ में आए होंगे। क्या है कि आपको रूढ़ शब्द समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे इनके एक को लेके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।